अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का टॉपिक कुछ अलग है। मैं मेरे वीडियोस में अलग अलग टॉपिक्स लेकर आता हूँ, लेकिन ये टॉपिक बहुत अलग है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस साइड जा रहे हैं, किस रोड पर जा रहे हैं। हम रॉन्ग साइड जा रहे हैं कि राइट साइड जा रहे हैं। ये दिमाग को कंफ्यूज कर देता है। पहली बात, हम ये कहते हैं कि औरतें मर्दों की बराबर कर रही हैं, औरतें चांद तक जा रही हैं, मार्स तक जा रही हैं, औरतें ये कर रही हैं, औरतें वो कर रही हैं, औरतें मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि कहीं औरतों को जीन्स पहनने पर उन्हें सज़ा दी जाती है, उन्हें पनिश किया जाता है। कहीं टी शर्ट पहनने पर उन्हें मना किया जाता है। ये ठीक है, जिसकी उसकी माइंडसेट है कि वो कैसे दुनिया को देखता है, औरतों को देखता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम किस साइड जा रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं। हम तो एक तरफ बात करते हैं कि औरतों को उनका हक देना चाहिए, एक तरफ हम ये बात करते हैं कि हमें औरतों को कैद करना चाहिए, उनकी लिमिटेशन सेट करनी चाहिए। और कहा जाता है कि औरतें मर्दों से कम नहीं हैं। जो राइट्स मर्दों को मिलने चाहिए, जो मिलते हैं, वही राइट्स इन औरतों को मिलने चाहिए, मर्दों के बराबर। ना मर्द अलग है ना औरत अलग, दोनों का स्टेटस ऐसे समाज में ये यूं यूं ऐसे बराबर है। सोचते हैं कुछ लोग, लेकिन अमल कोई नहीं करता। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी ये बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उनका भी कुछ अमल नहीं दिखता। प्रधानमंत्री सिर्फ बोलकर निकल जाते हैं। ना उन्होंने कुछ किया, ना उनकी पार्टी ने कुछ किया, और ना ही उनके मानने वालों ने उस बात पर अमल किया कि चलो ठीक है भाई, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, सुप्रीम लीडर हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा है, हम उनकी बात पर अमल करेंगे, सोचेंगे। लेकिन नहीं, एक तरफ बात की जाती है उनके राइट्स की, लेकिन एक तरफ उनकी धज्जियाँ उड़ाई जाती है। कहा जाता है कि औरतों को उनकी चॉइस के मुताबिक ज़िंदगी जीने का हक है, उनके चॉइस के मुताबिक उनको कपड़े पहनने का हक है, उनकी चॉइस के मुताबिक उनको जॉब करने का हक है, उनकी चॉइस के मुताबिक उनको खाने का हक है, उनकी चॉइस के मुताबिक उनको शादी करने का हक है, उनके चॉइस के मुताबिक उन्हें एजुकेशन हासिल करने का हक है, उनकी चॉइस के मुताबिक उन्हें ट्रैवल करने का हक है, उनकी चॉइस के मुताबिक उनकी हर एक चीज़ उनकी चॉइस के मुताबिक करनी चाहिए। उन्हें हक देना चाहिए। कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते, कुछ लोग छीन लेते हैं। यही एक ताज़ा मामला हमें कर्नाटक में देखने को मिला। हम औरतों को, बच्चियों को पढ़ाने की बात करते हैं, उन्हें बढ़ाने की बात करते हैं, उन्हें राइट्स देने की बात करते हैं, तो क्यों इस बात पर बात नहीं हो रही है? वो बच्चियाँ चाहती हैं कि हमें हिजाब पहनना बहुत ज़रूरी है, हमें हिजाब पहनकर तालीम हासिल करनी है, हमें हिजाब पहनकर एजुकेशन हासिल करना है, तो उन्हें क्यों नहीं करने दिया जा रहा? मेरा इस बात पर सवाल है हमारे सुप्रीम लीडर मोदी जी से, उनकी सरकार, कर्नाटक में उनकी सरकार है, उनसे मुझे मेरा ये सवाल है। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्यों, लेकिन क्यों ऐसा क्यों किया जाता है और क्यों किया जा रहा है? उनके ऊपर किसी ने उनको ये नहीं कहा कि तुम्हें तो हिजाब पहनो ही पहनो। वो उनकी चॉइस है, वो खुद कह रही है कि ये हमारी चॉइस है, हमें किसी ने मजबूर नहीं किया, ना हमारी फैमिली वालों ने मजबूर किया, ना हमारे किसी फ्रेंड ने हमें मजबूर किया, ना हमारे रिश्तेदारों ने किसी ने मजबूर किया। बिल्कुल नहीं, वो उनकी चॉइस है। तो क्यों उन्हें इस तरीके से रोका जा रहा है? उन्हें तो कॉलेज में एंटर नहीं होने दिया जा रहा, उन्हें गेट पर ही खड़ा रखा जा रहा है। अभी एक वीडियो आई थी मेरे पास, उनमें उन्हें उस वीडियो में बताया गया कि उन्हें पुलिस की वैन में ले जाया जा रहा है। वो उनकी हक की आवाज़ उठा रहे। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम है, वो मुसलमान है। क्यों? क्यों, लेकिन क्यों? हाथरस का रेप कांड, हमने उससे कुछ नहीं सीखा। हैदराबाद का रेप कांड, हमने उससे कुछ नहीं सीखा। तो हम सीखेंगे कब? हम कब जागेंगे? कैसे यूं ही ऐसे ही लड़ते रह जाएंगे? तू तेरा, मैं मेरा, तेरा कलर ग्रीन, मेरा कलर ऑरेंज। क्यों? तो क्यों एक समाज के लिए उसके राइट्स अलग है, उसके कानून अलग है, और एक समाज के लिए अलग? एक समाज की लड़कियों के लिए हक की बात की जाती है, एक समाज की लड़कियों के लिए हक की बात नहीं की जाती। वो हक की आवाज़ उठाते तो उनकी आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जाती है। क्यों?
ऐसा क्यों है और ऐसा हमारे दिमाग में किसने भरा है? ये ज़रा सोचिए आप। उन लड़कियों की जगह अपनी बच्चियों को रख कर देखिए कि अगर इनकी जगह हमारी बच्चियाँ होती तो क्या होता, कैसे होता। इस बात को सोचिए। अगर आज इनकी आवाज़ दबा दी गई ना, आज इनका हक दबा दिया गया ना, तो देश की हर उस लड़की का हक दबा दिया जाएगा जो आवाज़ उठाएगी। और आगे चल के एक वक्त ऐसा आएगा कि औरतें, लड़कियां अपना हक मांगने के लिए डरेंगी। उन्हें उनका हक मांगने के लिए उन्हें लड़ना, आज जो लड़ रही है वो कल नहीं लड़ पाएंगी। क्यों? उसके ज़िम्मेदार तुम, मैं, हम सब हैं। हम सबको ये सोचना चाहिए कि क्यों ऐसा होता है, वो भी सिर्फ एक समाज के साथ। सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मुसलमानों के साथ हो रहा है, हर उस लड़की के साथ गलत हो रहा है जो उसका हक मांगने की कोशिश कर रही है। हाथरस में जो हुआ आप सब ने देखा, उसका रेप किया गया। रेप करने के बाद उसे उसकी माता पिता की उपस्थिति के बगैर पुलिस ने जला दिया। मैं अंतिम संस्कार नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा जला दिया, बेदर्दी से जलाया। अंतिम संस्कार उसे कहते हैं कि उसे इज्जत के साथ उसके परिवार को सौंपा जाता है, उसे हिंदू विधि के साथ उसे आग के समर्पित किया जाता है। लेकिन मैं उसे नहीं कहूँगा कि वो उसका अंतिम संस्कार था, मैं कहूँगा कि उसे बेदर्दी के साथ जला दिया गया। वैसे ही आज कर्नाटक में हो रहा है। कर्नाटक में उन बच्चियों के हक को जलाया जा रहा है, रौंदा जा रहा है, कुचला जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन? हम सब है, हम सब। मेरी इस वीडियो का आपको क्या असर होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप उनकी मदद कीजिए। कानूनी मदद, कानूनी मदद, कानूनी मदद। और आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ से ये निकली है। आप जानते हैं कहाँ से निकली है, कहाँ से ये भड़काऊ चीज़ें हो रही है, क्यों हो रही है। कीजिए, मदद कीजिए। क्यों उन लड़कियों का हक नहीं दिया जा रहा? वो चाहती है कि ये तो हमारा हक है, हम चाहते हैं कि हम बुर्खे में रहें, हम हिजाब में रहें, फिर भी क्यों? समझ नहीं आता। इस पर गौर कीजिए। इस वीडियो को शेयर करना तो नहीं बोलूँगा मैं कि आपकी मर्ज़ी, कीजिए मत कीजिए, लाइक कीजिए मत कीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बोलता रहूँगा। अगली वीडियो आने तक अपना और अपने सभी दोस्तों का बहुत ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।